नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी दगाबाजी। महक और झलक दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। शायद ही किसी ने उन्हें लड़ते झगड़ते देखा होगा। दोनों के पिता रेलवे में अच्छे पदों पर थे, इसलिए उनका उठना बैठना भी साथ ही होता था। इनकी दोस्ती इसलिए भी चर्चित थी क्योंकि इनके रूप और स्वभाव दोनों विपरीत थे, लेकिन इन दोनों में खूब जमती थी। महक जहाँ सुंदर और लंबी थी, वहीं झलक कद की छोटी और सांवली, लेकिन नैन नक्श ऐसे है कि एक बार नजर पड़े तो मन पर छप जाए। महक अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो स्वाभाविक था कि उसकी हर जिद मानी जाती थी। वहीं झलक 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी और जिम्मेदार थी, और हो भी क्यों ना, भाई बहनों में सबसे बड़ा होना इंसान को स्वतः ही जिम्मेदार बना देता है। दोनों बचपन की सहेलियां अब ब्याह की उम्र तक आ पहुंची थी। कहा तो ये भी जाने लगा कि क्यों न इन दोनों की शादी एक ही घर में कर दी जाए। महक को जहां अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी थी, वहीं माता पिता की पसंद को अपनाना झलक का सपना। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन झलक के पिता नीतीश जी ने कहा कि झलक को देखने लड़के वाले आएंगे। घर में तैयारियां की गई, पर समस्या यह थी कि जो भी लड़का झलक को देखने आता, वो उसके सांवले रंग की वजह से उसे नापसंद कर चला जाता। अंकल, आज मैं झलक को तैयार भी करूंगी और उसके साथ भी रहूंगी। देखती हूँ कैसे कोई मेरी सहेली को ना बोलकर जाता है, महक ने नीतीश जी से कहा और झलक को लेकर अंदर चली गई। शाम को बैंक में कार्यरत चिंतन अपने माता पिता के साथ झलक को देखने आया। लंबा कद, गोरा रंग, सुडौल शरीर वाले चिंतन का व्यक्तित्व सब पर अपना जादू कर रहा था। महक के माता पिता को भी बुलाया गया था। जब झलक को लेकर महक बाहर आई तो चिंतन की नजरें उन दोनों को ही देख रही थी। तभी महक ने धीरे से झलक के कान में कहा, यार देखना, चिंतन कितना हैंडसम है, तू तो बहुत लकी निकली। वो तो है, झलक ने मुस्कुराते हुए कहा। औपचारिक बातों का सिलसिला खत्म हुआ। चिंतन और उसके माता पिता ने सबसे विदा ली और अगले दिन अपना विचार प्रकट करने की बात कहकर वहां से चले गए। लेकिन उनके व्यवहार से लग रहा था कि उन्हें झलक पसंद है। तो नीतीश जी ने राहत की सांस ली। अब तो बस चिंतन के हाँ कहने भर की देरी थी। लेकिन भाग्य विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था। उसी दिन रात को जब झलक अपने पिता के साथ बाजार से लौट रही थी, तो नीतीश जी घर के पास ही मेडिकल शॉप से कुछ दवाइयां खरीद रहे थे और झलक स्कूटर पर उनका इंतजार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार में आती एक कार झलक को टक्कर मारते हुए वहां से निकल गई। सभी लोग दौड़े। नीतीश जी ने तो थोड़ी दूर तक कार का पीछा भी किया। जल्दी से झलक को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। दुर्भाग्यवश स्कूटर झलक के बाएं पैर पर गिरने की वजह से उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। अगले दिन नीतीश जी जब झलक के पास बैठे थे तो वह उदास दिख रहे थे। वो झलक को बताते भी तो कैसे। झलक के बारे में पता चलते ही लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था। झलक के पैर में गहरी चोट लगने के कारण वो थोड़ा लंगड़ा के चलने लगी और इस वजह से चिंतन ने शादी के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों बाद झलक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। जब वह अपने घर के अंदर आ रही थी तो वह बार बार सामने के मकान की ओर देख रही थी। उधर क्या देख रही है बेटा? झलक की माँ ने पूछा। माँ, अंकल, आंटी और महक कहीं गए हैं क्या? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। झलक ने हैरान होते हुए पूछा। पता नहीं, जिस दिन से तेरे साथ वो हादसा हुआ उसी दिन से वो लोग बिना बताए ही यहाँ से कहीं चले गए, माँ ने झलक को बताया। आपने पापा से नहीं पूछा? पूछा था, उन्होंने बताया कि महक के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे कैसे? महक मुझसे बिना मिले, बिना कुछ बताए कैसे जा सकती है? झलक खुद से बातें करती रही और अपनी बैसाखी के सहारे चलती हुई कमरे में चली गई। झलक को चिंतन का शादी के लिए इनकार करना जितनी तकलीफ नहीं दे रहा था, उससे ज़्यादा दुख उसे इस बात से ही था कि महक ने बिना कुछ कहे उससे नाता तोड़ लिया। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। दोनों सहेलियां एक दूसरे के जीवन में चल रही बातों से बिल्कुल अनजान थीं। 4 साल बीत गए थे। महक की शादी हो चुकी थी और उसका 3 साल का एक बेटा भी था, विद्दू। महक अपने पति और बेटे के साथ शिमला घूमने का कार्यक्रम बनाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ की खूबसूरती में खो जाती है। अचानक उसे ध्यान आता है कि उसका पति और बेटा कब से उसे बुला रहे थे, क्योंकि शाम होने को आई थी और उन्हें होटल पहुंचना था। महक को सब कुछ बेस्ट ही चाहिए था, जैसे कि शुरू से उसका स्वभाव था। इसलिए उसके पति ने शिमला के सबसे अच्छे होटल का पता कर लिया था और अब वो वहां पहुंच गए थे। महक और उसका पति रिसेप्शन पर पहुंचकर रूम्स का पता लगाने लगे और विदु वहीं लॉबी में खेलने लगा। होटल में रूम उपलब्ध नहीं होने के कारण उन दोनों को दूसरे होटल जाना पड़ेगा। यह सुनकर महक नाराज हो गई, क्योंकि उसे इसी होटल में रहना था। महक अपने पति पर बिफर पड़ी कि उसने पहले ही इस होटल में रूम क्यों नहीं बुक करवाया। महक अपना गुस्सा अपने पति और रिसेप्शनिस्ट पर उतारने लगी। महक का पति रिसेप्शनिस्ट से विनती करने लगा कि किसी भी तरह उन लोगों को एक कमरा दिया जाए, फिर भले ही उसके लिए उन लोगों को इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े।
अचानक विदु का पैर किसी चीज से टकराने की वजह से वह गिर पड़ा और रोने लगा। विदु के रोने की आवाज़ सुनकर महक भागी भागी आई और उसे उठाने के लिए झुकी। तभी उसकी नज़र उस बैसाखी पर पड़ी जिससे टकराकर विदु गिर गया था। महक ने विदु को गोदी में उठाया और सॉरी सॉरी कहते हुए उस बैसाखी वाले इंसान की ओर मुड़ी। सामने एक औरत खड़ी थी। वो बैसाखी वाली औरत और कोई नहीं, झलक थी। सामने अपनी बचपन की सहेली को देखकर झलक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन महक के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक पल के लिए झलक को विश्वास नहीं हुआ कि ये उसकी बचपन की सहेली महक है। तू कैसी है? अंकल आंटी कैसे हैं? पहले ये बता, अचानक तू गायब कहाँ हो गई? और ये क्या, तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? झलक ने एक ही सांस में सब कुछ पूछ लिया महक से, लेकिन महक अब भी बुत बनकर खड़ी थी और झलक को एकटक देखे जा रही थी। कुछ बोलेगी या यूं ही निहारेगी मुझे? महक के कंधे को झकझोरते हुए झलक ने पूछा। हाँ सॉरी यार, कैसी है तू? महक ने पूछा। महक अब भी कुछ परेशान सी थी। वो झलक के पैर में लगी चोट की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसके दिल में दबा था। सॉरी वॉरी छोड़, अपने पति और बेटे से नहीं मिलवाएगी क्या? झलक बैसाखी संभालते हुए पूछ बैठी। हाँ, ये है मेरा बेटा विदु, महक ने कहा। तभी महक का पति वहां आया और कहने लगा, महक चलो हम किसी दूसरे होटल में देखते हैं, हमें यहाँ रूम नहीं मिलने वाला। जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर झलक ने उस ओर देखा तो चिंतन को वहां देखकर वह चौंक उठी। अब तक झलक को दूसरा सरप्राइज मिल चुका था। वो कभी महक को देखती तो कभी चिंतन को। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे, लेकिन मन ही मन उसे महक के अचानक गायब होने का कारण समझ में आने लगा था। तुम यहाँ कैसे? चुप्पी तोड़ते हुए महक ने झलक से पूछा। इससे पहले कि झलक कुछ कहती, उसे पीछे से एक आवाज़ ने टोका। सॉरी झलक, मैंने तुम्हें इंतज़ार करवाया, चलो चलते हैं। इनसे मिलो, ये हैं राघव, मेरे पति और इस होटल के मालिक। झलक ने उस आगंतुक का परिचय महक और चिंतन से करवाया। महक और चिंतन उस गोरे, लंबे और सुगठित शरीर वाले राघव को देखते ही रह गए। राघव के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय शक्ति थी। महक कभी राघव को देखती तो कभी चिंतन को, और न जाने क्यों वह मन ही मन अपराध बोध से भर उठी। एक दूसरे से परिचय का दौर खत्म हुआ तो झलक उन सबको अपने घर ले जाने लगी। पहले तो महक और चिंतन ने बहुत मना किया, लेकिन झलक कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसकी बचपन की सहेली इतने वर्षों बाद जो मिली थी। महक जब झलक के घर गई तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा आलीशान घर झलक का हो सकता है। घर में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। घर के हर एक कोने को झलक ने खुद सजाया था। बेडरूम में झलक और राघव की बड़ी सी तस्वीर को महक बड़े गौर से देख रही थी। अगर मेरे साथ वह हादसा नहीं हुआ होता तो राघव जैसा जीवन साथी मुझे कभी नहीं मिलता। महक के कंधे पर हाथ रखते हुए झलक ने कहा। तुझे पता है, मेरे पैर में चोट लगने के कारण जब मैं अस्पताल में थी तो मेरे बगल वाली बेड पर राघव की माताजी थी। हम दोनों घंटों बातें किया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं घर आ गई। यहाँ आकर पता चला कि अंकल का ट्रांसफ़र हो गया तो तुम लोग चले गए और कुछ बताया भी नहीं। मैं तुझे बहुत मिस करती थी। तभी एक दिन राघव और उनकी माँ हमारे घर आई और राघव के लिए मेरा हाथ मांगा। मैंने राघव को अपने पैर के बारे में बताया तो वो हंसने लगे और कहा, उन्हें और उनकी माँ को मेरे रूप ने नहीं, मेरे व्यवहार ने प्रभावित किया है। और फिर हमारी शादी हो गई। राघव के कई होटल्स हैं अलग अलग शहरों में। मुझे शिमला पसंद है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। झलक तस्वीर देखते हुए बोली। तभी अचानक झलक की नज़र महक पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे माफ़ कर दो झलक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम्हें अगर पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तो तुम मुझसे नफरत करेगी। आज तेरे पैर की ये हालत मेरी वजह से है। चिंतन ने तुम्हें शादी के लिए ना बोला और फिर हम दोनों ने दूसरे शहर में आकर शादी कर ली। मैंने तुम्हारे भरोसे और विश्वास को तोड़ा है। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इतना कहते ही महक ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और फुट फुट कर रोने लगी। तो यही कहना चाहती है ना कि मेरा एक्सीडेंट जिस कार ने किया वो तू चला रही थी? झलक ने कहा। महक ये सुनकर सन्न रह गई। उसने नजरें उठाई तो देखा झलक मुस्कुरा रही थी। तू जानती थी कि ये मैंने किया है? महक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। हाँ, पापा ने तुम्हें तभी कार में देख लिया था जब वो तुम्हारे पीछे भागे थे। मैं समझ गई थी कि तेरे दिल में कुछ तो चल रहा था जो तुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। और रही बात चिंतन की, तो तू अगर पहले बता देती कि तुम्हें वो पसंद है तो मैं खुद तेरे रास्ते से हट जाती। झलक ने कोमलता से कहा। मुझे माफ़ कर दो झलक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। महक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब बस भी कर, मैंने तुझे कब का माफ़ कर दिया। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो मुझे राघव जैसा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलता। झलक ने महक का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा।
तभी राघव कमरे में आता है और कहता है, ये क्या झलक, बातों से ही सहेली का पेट भरोगी या कुछ खिलाओगी भी। राघव की बात सुनकर सहेलियां हंस पड़ती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। आज महक खुद को झलक के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आंखों में आंसू भर देने वाली ये मार्मिक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपका अनमोल कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। कहानी अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।